क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या है? देखिए क्वेश्चन 10 है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि लघु गणकीय फलन 0,5 0,इनफाइनाइट में वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। देख हाँ, सिद्ध कीजिए कि लघु गणकीय को मतलब होता है, इंग्लिश में बोले तो लॉग एक्स, हिंदी में बोल देता हूँ लॉग को क्या, लघु गणकीय, इंग्लिश में क्या है ये लघु गणकीय। तो यानी कि दिया है एफ एक्स बराबर क्या है लॉग एक्स। कब? जब एक्स बिलोंग करे कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट के बीच, यानी एक्स जो है बिलोंग कहाँ तक करेगा, 0 और इनफाइनाइट के बीच में। तो एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो अवकलन करें डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। तो ये क्या बना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से ये, तो यानी कि देखो इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट। जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, एक्स 0 से बड़ी। जब एक्स की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी, हम कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, प्लस के इनफाइनाइट तक लगा सकते हैं। तो एक्स की जगह कितना लगाना, 1, 1 अपॉन 1, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी 1। हम ये कह सकते हैं यह धनात्मक है, ये क्या है धनात्मक है, तो फलन वर्धमान होगा, तो फलन वर्धमान होगा। यही क्या करना है, सिद्ध करना सवाल, यही सिद्ध करना है कि क्या है फलन वर्धमान है या ना। तो नोट डाउन करें। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 देख, क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन 11 है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि -1,1 में एफ एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन, से प्रदत्त फलन, प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, और ना ही ह्रासमान है। हल देखिए क्या करो, -1,1 में क्या है, ना तो यानी वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। दिया एफ एक्स बराबर कितना फलन, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या बनो एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 1। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई निकल के 2x माइनस के 1 और प्लस के क्या है 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकली 2x माइनस के 1। सवाल क्या है देखो, सवाल है माइनस यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस की क्या है इन्फिनिटी। एक तो x की वैल्यू माइनस बनते क्या है बड़ी है, माइनस बनते बड़ी, और एक वैल्यू क्या है प्लस की बनते छोटी। माइनस बनते बड़ी और प्लस बनते छोटी, तो बीच में कहीं ना कहीं x बराबर वैल्यू क्या होगी 0, बीच में x बराबर 0। तो हम क्या लेंगे ये x बराबर 0 लेने पर, तो लगाएं एफ डैश 0 की वैल्यू कितनी 2x माइनस 0 माइनस 1, या ऐसे लिखें क्या हो जाती है x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन के दो मान प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। देखें सवाल क्या कर रहा है, ना तो वर्धमान है और ना ही हार्समान है, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी है खाली 0। तो x बराबर 0 पर दो मान प्राप्त नहीं किए जा सकते, यही सवाल नोट करना वैसे। चलिए देख क्वेश्चन 12 देखें। क्वेश्चन 12 क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन से फलन 0,π/2 में हार्समान है। ए पार्ट क्या है, ए पार्ट cos x cos 2x cos 3x tan x। हल देख हल दिया ए पार्ट डालें, यहाँ का डालें ए पार्ट। एफ एक्स बराबर फलन क्या है, एफ एक्स बराबर cos x, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स cos x एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बनाओ माइनस के साइन एक्स। इधर देखें सवाल क्या है, x बिलोंग्स टू कितना π/2, यानी 0 तो क्या है π/2, यानी 0 और π/2 बोले तो 90 के बीच में कितनी संख्या है 0, और ये क्या π/2 बोले तो 90 है, सही है। तो x बराबर कितना है 30, 45 और 60। x बराबर क्या रखनी है 30, तो माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। x बराबर क्या रखना 45, तो क्या निकलो साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस, अब क्या लिखना है 60 माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी माइनस √3/2। यानी तीनों कंडीशन में अगर देखी जाए तो वैल्यू का ये निकल के माइनस में, हम कह सकते हैं क्या, अतः
एफ डैश एक्स की जो वैल्यू क्या है वो 0 से छोटी। यह एक निरंतर हार्समान फलन है। यही क्या है, हार्समान फलन बताना है या नोट डाउन। अमन निम्नलिखित में कौन से फलन 0,π/2 में हार्समान है। सवाल तुम्हारे ये रहे, 4 है सवाल यहाँ। हल में क्या, पहला पार्ट एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, और कॉस को क्या बनेगा माइनस आन, और ये क्या बनेगा एफ डैश एक्स। माइनस आन में क्या लगाना है, एक्स बिलोंग्स टू कितना 0 से π/2, और एक्स की वैल्यू कितनी 30, और 45 और 60 की क्या है बराबर। 30 वैल्यू लगाएंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2, और माइनस 60 में कितनी लगेगी वैल्यू 45, तो माइनस के 1/√2, और यहाँ लगाए तो √3/2। देखी जाए तो आता एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है 0 से छोटी, यह फलन क्या है हार्समान है। अगर ऐसे ही देखिए क्वेश्चन है सेकंड पार्ट बी, यही देखो बी भी ऐसे ही होगा, cos 2x अवकलन करेंगे तो माइनस के साइन 2x, दोबारा करेंगे तो 2, दोबारा करें तो 2, x बिलोंग्स टू कितना 0,π/2, तो 30, 45, 60 क्या में रखेंगे या वाले में, या वैल्यू आगे ले लें। चलो देखो हटाओ ये पार्ट। अभी क्या एफ डैश एक्स आगे आ गई 2 -2 साइन 2x, x बिलोंग्स टू कितना 0,π/2, तो अब x की वैल्यू कितनी 30, 45, 60 रखेंगे, वैल्यू कितनी एफ डैश 30, तो -2 साइन 2 इंटू वैल्यू कितनी है 30, तो 2 साइन कितने आई 60 -2 और √3/2, कटने के बाद कितना बनो -√3। इधर भी देखें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सॉरी अब कितने लगानी है 45, -2 साइन 2 इंटू 45, 2 साइन कितने 90, कितनी वैल्यू साइन 90 की वैल्यू कितने है माइनस, अब कितना लगाना है, अब कितना 60, 2 साइन 2 इंटू 60 कितने -2 साइन 60 सॉरी साइन 120, साइन 120, 2 साइन 120 की वैल्यू कितनी कितने प्लस माइनस हम क्या बोले, अतः जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू कितनी है 0 से कम है। यह फलन यह एक निरंतर हार्समान फलन है। यही क्या है आंसर। सेकंड क्वेश्चन सी वाला पार्ट अपने आप निकालना स्वयं, ऐसे निकलेगा। पार्ट कौन सा देखना डी, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, साथ में देखें डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा 10x को सेक स्क्वायर एक्स। सवाल क्या है, x बिलोंग्स टू 0,π/2, हम क्या लें x की वैल्यू 30, 45, 60, एफ डैश कितनी वैल्यू 30, सेक 30, और या वाले स्क्वायर कहाँ लगाते हैं ऊपर, देखें या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स को क्या है होल स्क्वायर, ऐसे ऊपर भी क्या चढ़ा देता है पावर सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू क्या बनेगी सेक 30
2/√3 स्क्वायर, 2 बटा क्या है 4/3, प्लस में वैल्यू निकलेगी, प्लस में सेक 30 की वैल्यू कितनी देखें, कॉस 30 की वैल्यू कितनी, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, जस्ट यहाँ को कहा जाता है अपोजिट को सेक में जाते हैं। एफ डैश कितना निकालना 45, सेक 45 स्क्वायर, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी, सेक 45 कॉस 45 1/√2 या कि √2, और √2 का स्क्वायर कितना खाली 2। अभी कितना इधर देखें एफ डैश 60, तो सेक 60 स्क्वायर, तो सेक 60 का फॉर्मूला क्या कितना 2 का स्क्वायर, सेक 60 कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 कोल तो सही है, कितना निकली वैल्यू 4। अगर देखें तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी क्या है प्लस। हम अतः हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है क्या है 0 से बड़ी, यह एक निरंतर हार्समान फलन नहीं है। यही क्या है आंसर, नो डाउट। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन समझाओ। क्वेश्चन देखें 13, क्वेश्चन 13 क्या है, क्वेश्चन 13 का निम्नलिखित अंतराल में से निम्नलिखित अंतराल में से किस अंतराल में एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ हार्समान है। हल देखें, हार्समान है, यहाँ में पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि ए वाला कितना 0,1, बी में जो पार्ट है π/2 माइनस π/2 पाई, सी पार्ट 0,π/2, इनमें से कोई नहीं। समझे सवाल क्या है, देख निम्नलिखित अंतराल में, यानी जितने भी अंतराल दे रखे हैं चारों में से किस में एफ एक्स यानी एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1 द्वारा प्रदत्त फलन क्या है हार्समान बताना, इनमें से है कोई इन अंतराल में से। देख हल दिया फलन कितना है, दिया है एफ एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1, एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, एक्स के सापेक्ष अवकलन d/dx एफ एक्स इजिकल टू d/dx एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स -1 एफ डैश एक्स, इधर अवकलन करें d/dx एक्स की पावर
100 प्लस अंदर अवकलन x की पावर 100 प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, पावर आगे, पावर में से क्या एक कम 99 यानी कि 99 प्लस साइन को क्या बनो कॉस एक्स और ये क्या है 0। तो एफ डैश एक्स 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स, यही बने। सवाल में ए पार्ट में क्या कर रहा है देख, यानी कि x बिलोंग्स टू जो अंतराल है कितना है 0,1। हम क्या बोले देख, जो माइनस इन्फिनिटी थे और क्या है ये प्लस के इन्फिनिटी, यानी x की जो वैल्यू है 0 से क्या है बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी और आगे क्या है और 1 से छोटी। यानी कोई एक ऐसी संख्या बीच में आएगी पॉइंट में 0 और 1 के क्या हो बीच में। तो ऐसी सवाल कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में अगर हम कॉस में कोई भी वैल्यू लगाएं, चाहे तो x की जगह लगाएं, यहाँ कॉस में x की जगह लगाएं, तो वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी। वैल्यू का निकल जाएंगे प्लस में, तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू का निकल गया भाई 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी निकला भाई यह फलन, यह एक निरंतर वर्धमान फलन है। यही क्या है आंसर, नोट डाउन। चलो देखें इसी का बी पार्ट देखें, इसी का क्या देखना, बी पार्ट क्या है, यानी कि x बिलोंग्स टू कहाँ तक है, यानी π/2 कॉमा पाई। हम क्या कह सकें कि x की जो वैल्यू है कितनी बराबर होगी, π/2 बोले तो 90, तो हम डायरेक्ट क्या करें 120 150 और कितना रख सकें इतनी रख दें, कोई दिक्कत ना, यानी ये वैल्यू का बनेंगी बराबर। तो देखिए एफ डैश एक्स तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू देखें एफ डैश एक्स कितना रखना है 120 बराबर 120 की पावर कितना 99 प्लस कॉस 120। देखिए एफ डैश 120 इज इक्वल टू 120 की पावर कितना 99 प्लस कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस के 30। तो एफ डैश 120 बराबर 120 की पावर कितने 99 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा कॉस थीटा 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस 30 90 में चेंज हो जाता है, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा है साइन 30, साइन बदलो। और एफ डैश 120 कितना 120 की पावर 99 और साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। अगर याद हमें देखो जाए तो 120 की पावर इतना और प्लस के भी यही है। अगर देखें तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या 0 से बड़ी बनेगी, हम क्या लिखेंगे अतः, यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, और जब वैल्यू बड़ी है जाए तो यह एक निरंतर वर्धमान फलन है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्या है, ये या भी देख ला अभी सी पार्ट भी क्या है ये देख, x बिलोंग्स टू कितना 0 से π/2 हम क्या लिखें, हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना 0, तो हम क्या लिखें 30 45 क्या लिख सकते हैं 60 बराबर होगा ये कंडीशन में कहाँ लगानी है यहाँ एफ डैश कितना 30 और तो 30 की पावर कितना 99 प्लस आगे कितना है कॉस 30 एफ डैश 30 तो 30 की पावर 99 प्लस आगे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 रूट। देखें अगर यह सॉल्व करेंगे, यह वाले पार्ट है सॉल्व करेंगे तो वैल्यू एफ डैश एक्स की प्लस में निकल के आएगी। हम लिख सकते हैं कि अतः जो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है क्या है वो 0 से बड़ी। यह फलन एक निरंतर वर्धमान फलन है, यह एक निरंतर
वर्तमान फलन है, यही क्या है आंसर। और ऊपर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा क्या है, हास्यमान फलन है। तो ऑप्शन क्या आ जाओ, इनमें से कोई नहीं, नो डाउन। देखें देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 14। देखिए क्वेश्चन में दिया फलन, देखें फलन कितना है, क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के 1। चला जी, और सवाल क्या कर रहा है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल कितना 1,2, और एफ फलन कितना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के 1 से प्रदत्त फलन वर्तमान है, यानी ए के मान निकालना है। देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस के 1। ये क्या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ए कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है बाहर, डी अपॉन डी एक्स एक्स डी अपॉन डी एक्स 1। ये क्या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पावर आगे पावर में थे कम 1, लिखो या मत लिखो, ए इंटू 1 प्लस के क्या है 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस के ए। वो कह रहा है ए के मान के लिए, ए के एक ये हटा है, अंतराल कितना सवाल 1, और सवाल में क्या है x बिलोंग्स टू 1,2, x बराबर क्या 1 2, ये वैल्यू लगाएं, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस के ए, तो एफ 1 की जो वैल्यू है कितनी आई 2 प्लस के, और एफ डैश 2 एक्स की जगह कितना लगाना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस के ए, तो एफ डैश 2 4 प्लस के ए। सवाल क्या है, निरंतर वर्तमान के लिए, निरंतर वर्तमान मान के लिए, मान के लिए फॉर्मूला देखें, एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या है 0। अभी यह वैल्यू अगर देखी जा, यहाँ देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी 2 प्लस के ए 0, तो ए की वैल्यू -2, एफ डैश इजिकल टू 0 कितना है ये 4 प्लस ए 0, तो ए की वैल्यू कितनी -4। अतः अगर इन दोनों में देखी जाए, या वाले पार्ट में और या वाले पार्ट में, तो ए का छोटा मान कितना है -4, अतः ए का न्यूनतम मान -4 होगा। अब सही आंसर, नोट डाउन।